अर्जुन को हमेशा लगता था कि खाना बनाना बहुत आसान काम है। उसे लगता था कि लोग बस कैमरे के सामने थोड़ा सा तेल डालते हैं, 2 प्याज घुमाते हैं और थोड़ी बहुत कढ़ाई की आवाज़ करते हैं, उसके साथ उसके खुरपे की आवाज़ करते हैं और 5 मिनट में बिल्कुल होटल जैसा खाना बन जाता है। लेकिन एक दिन उसकी माँ गांव चली गई और जाते जाते अर्जुन से सिर्फ इतना कहा कि बेटा फ्रिज में सब्जी रखी है, भूखे मत रहना। पहले दिन अर्जुन बहुत खुश था। उसे लगा अब जैसे पूरी दुनिया उसकी है, अब उसकी पूरी की पूरी आज़ादी। लेकिन रात होते होते उसे समझ में आ गया कि आज़ादी और भूख का साथ बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। आखिर में उसने फैसला किया कि आज वो YouTube देखकर अपना खुद का खाना बनाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि किचन में उसका सामना गैस से कम उसकी अपनी किस्मत से ज़्यादा होने वाला है। अर्जुन ने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल शुरू किया, YouTube खोला और मोबाइल सामने रखा और एक वीडियो खोला। 5 मिनट में आसान पनीर मसाला। वीडियो वाली आंटी इतनी आसानी से बना रही थी कि जैसे वो खाना नहीं कोई जादू कर रही है। पहला स्टेप था हल्का सा तेल डालिए, लेकिन अर्जुन को हल्का का मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया और उसने इतना तेल डाल दिया कि कढ़ाई में वो अपना चेहरा देखने लगा। फिर उसने प्याज डाली और अगले ही सेकंड तेल उछलकर उसके हाथ पर गिरा। वो एकदम जोर से चिल्लाया, ओई, और एकदम उछला। अरे ये खाना बन रहा है या हमला हो रहा है? अब अगली बारी थी नमक डालने की। थोड़ा बहुत तो किसी तरह से उसकी सब्जी बन गई। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने प्लेट में खाना निकाला और शानदार फोटो खींची और स्टेटस तक लगा दिया, शेफ मोड ऑन। लेकिन जैसे ही पहला निवाला खाया वो एकदम वहीं रुक गया, क्योंकि सब्जी में नमक इतना था कि जैसे उसे खुद को लगा कि जैसे उसने को पूरा का पूरा समुद्र पिघाल कर डाल दिया हो। उसने तुरंत पानी पिया और धीरे से बोला, लगता है किडनी ने अभी अभी रेजिग्नेशन दे दिया है। फिर उसकी अगली बारी थी रोटी बनाने की। वीडियो में उसने YouTube का फिर खोला चैनल और सामने जो वीडियो में आदमी बहुत ही शानदार तरीके से गोल गोल रोटियां बना रहा था। अर्जुन ने भी कोशिश की, लेकिन उसकी पहली रोटी बिल्कुल भारत के नक्शे जैसी बनी और दूसरी अफ्रीका के नक्शे जैसी और तीसरी तो इतनी अजीब थी कि वो पूरा गूगल सर्च कर लिया और वो पहचान नहीं पाया कि वो किस देश की बनी है। फिर उसने गुस्से में कहा, रोटी ये है, रोटी तो खानी है, अब कैसी भी हो, कोई गणित थोड़ी पढ़ना है। और आखिर में उसने जो भी शेप की रोटियां बनी वही सेक दी। लेकिन रोटी इतनी कड़क सीकी थी कि जैसे वो ले जा रहा था तो 2 रोटी एकदम टेबल पर गिर गई और जोर से आवाज आई, टक की। एकदम जोर की आवाज आई जब टक की तो पड़ोस की आंटी
एकदम हड़बड़ा कर आई और उन्होंने अर्जुन से पूछा कि क्या हुआ बेटा, एक काहे की आवाज़ आ रही थी ज़ोर ज़ोर से। और उसके बाद जब उन्होंने अर्जुन का हाल देखा तो वो देखा कि पूरा गैस के ऊपर पूरी की पूरी जली हुई कढ़ाई और पूरा का पूरा फर्श आटे से पूरा का पूरा सफ़ेद हो चुका था। और बीच में अर्जुन परेशान खड़ा हुआ था। पहले तो आंटी कुछ सेकंड चुप रही, उन्हें खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हाल हुआ है। फिर वो बोली, बेटा खाना बना रहे हो? यह सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अर्जुन शर्माते हुए बोला, सीख रहा हूँ आंटी। आज मम्मी पहली बार मुझे छोड़कर बाहर गई है तो मैं कोशिश कर रहा था, पर मेरे ये हाल हो रहे हैं। तभी आंटी ने उसकी रोटी उठाई और बोली, इसे कैसे खाओगे? इसे तो कोई साण भी खाने से 10 बार सोचेगा। अब अर्जुन ने सोचा कि प्रैक्टिस से तो सब कुछ आ जाएगा। फिर उसके बाद अगले दिन की बारी थी। अगले दिन उसने एक अलग बड़ा फैसला लिया। बोले, आज मैं शानदार बिरयानी बनाऊंगा। और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट गया। सारे के सारे 25-50 प्रकार के मसाले देखकर उसने फिर कुछ मसाले खरीदे। दुकानदार को कम से कम 10 से 15 प्रकार के चावल देखकर दुकानदार भी परेशान हो गया। फिर उसने चावल खरीदे और फिर उसके बाद एक जगह जाकर उसने चिकन खरीदा और घर आकर पूरी की पूरी 2 घंटे की मेहनत करी। लेकिन आखिर में जो बना उसे देखकर खुद अर्जुन बोला, ये बिरयानी कम विज्ञान का प्रैक्टिकल ज़्यादा दिख रहा है। धीरे धीरे अर्जुन को समझ में आने लगा कि खाना बनाना आसान नहीं होता। जिस माँ के हाथ का खाना वो रोज बिना सोचे खा लेता था, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है ये उसे अब समझ में पूरी तरह से आ चुका था। फिर उसने रात को माँ को फ़ोन किया और धीरे से बोला, माँ तुम इतना सब कुछ रोज कैसे कर लेती हो? माँ हंसते हुए बोली, जब अपन कोई भी अपने प्यारे अपने लोगों के लिए बनाते हैं ना, तो तब थकान बिल्कुल भी नहीं लगती। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद अर्जुन बोला, और हाँ माँ, वापस आते आते थोड़ा सा अचार भी लिया ना। अर्जुन मास्टर शेफ तो नहीं बन पाया था, लेकिन इतना ज़रूर सीख गया था कि मैगी से ऊपर की भी कोई दुनिया होती है। और अब उसे महसूस हो चुका था कि वो दुनिया बहुत ही खतरनाक होती है। अगर आपने भी कभी अकेले खाना बनाने की कोशिश की है तो दर्द समझ सकते हो, क्योंकि मैं आज माँ तो नहीं है, पर माँ की यादों में अचानक मेरे भी बिल्कुल यही हाल हुए थे। तो मैंने सोचा इसको एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। मुझे आपकी महत्वपूर्ण राय का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ताकि उससे मैं मोटिवेट होकर कुछ कॉमेडी इसी प्रकार से लिख सकूं। तो इंतज़ार है आपकी राय का। प्लीज़ थोड़ी जल्दी से जल्दी दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।